क्या आप भी हिमाचल प्रदेश टेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आपको भी ये आइडिया नहीं लग रहा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? 90 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 90 दिन, 150 मार्क्स और सिर्फ एक मौका। अगर आप इस 30-30-30 रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और बाद में मैं आपको 3 ऐसी सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा जो कभी भी कोई शेयर नहीं करता। सबसे पहले फेज 1 की मैं बात करूंगा, शुरू के 30 दिन। इन शुरू के 30 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस का शिकारी बनना है। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट उठाएं और देखें कहां से किस तरीके का सिलेबस पूछा जा रहा है। और पहले 30 दिनों में एक कॉपी के ऊपर हर एक चीज नोट डाउन कर लें कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसी पहले स्टेप में दूसरा पॉइंट आपका होगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहले 30 दिनों में सीडीपी को घोल कर पी जाओ। जी हां, बहुत सारे सोर्स आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, हमारी यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिए या टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन पहले 30 दिनों में सीडीपी को घोल कर पी जाइए, क्योंकि ये 30 मार्क्स आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब मैं बात करूंगा फेज 2 की, यानी कि 30 से 60 दिनों की। पहले 30 दिन तो हो गए, आगे वाली जो 30 से 60 दिन है इसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है। जो भी आपने पहले पीवाईक्यू को एनालाइज किया, आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो सोशल स्टडी, एचपीजीके के ऊपर फोकस करो। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करो। लेकिन इन 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना लेनी है। अब इसके बाद आएगा अंतिम चरण, यानी कि फेज 3, 30 से 90 दिन, यानी कि अंतिम 30 दिन। इसमें अब आपको क्या करना है? इसमें अब आपको शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपनी टिप्स के ऊपर करना है। जी हां, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, यानी कि शॉर्ट नोट्स पढ़ो। दूसरा पॉइंट, आपको अब पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ डेली हो सके तो एक मॉक टेस्ट भी अब आपको लगाना है। जी हाँ, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छा जो है बूस्ट मिलेगा। और हाँ, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स उनको मैं बता दूं, एचपीजीके को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एचपीजीके के वही कुछ 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। अब मैं बात करूंगा उन 3 सीक्रेट टिप्स की जो कोई आपके साथ डिस्कस कभी नहीं करेगा। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। डेली 3 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िएगा। दूसरे बात करूंगा मैं एलिमिनेशन। जब एग्जाम में ओएमआर सीट आपके पास होगी, गोला लगाएंगे तो गलत आंसर आपको एलिमिनेट करना आने चाहिए। ये सारी चीजें हम अपने बैच में भी बताएंगे और अपने इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन आपको ये हुनर आना चाहिए कि अगर आंसर नहीं भी आता तो उनमें से गलत ऑप्शन एटलीस्ट आपके निगलेक्ट हो जाने चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका नो स्ट्रेस, है ना। जानते सभी हैं, लेकिन एग्जाम को क्लियर करने का स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि जो चीजें आ भी रही हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। तो नो स्ट्रेस, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, जहां से भी आप लाइट फील करते हैं, कहीं घूमने निकल जाओ, ठीक है। लेकिन जब इन 3 जो मैंने स्टेप बताए, 30-30-30 और इसके साथ साथ ये 3 सीक्रेट टिप्स, इसको फॉलो करेंगे तो 90 दिन के बाद जब आप देखेंगे और जब एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बेस्ट बुक डिस्कस करूं, बेस्ट नोट डिस्कस करूं कि कहां से कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, तो कमेंट में हिमाचल प्रदेश टेट 2026 लिखना ना भूलें और उसके साथ ब्रैकेट में अपना सब्जेक्ट भी जरूर लिखें, ताकि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट बुक बताई जा सके। और इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। और वो सभी एस्पिरेंट्स जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमी का एस्पिरेंट्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।